Hello learners, welcome to the digital learning platform Unfold You. I'm Neeti Dogra, your business studies mentor. Today we are going to learn about international business and in that we are going to learn about export procedure कि जब हमने export करना है तो उसके क्या steps होंगे. तो export procedure कैसे होता है? Start होगा आपका receipt of inquiry and sending of quotations. Then you have रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर और इंडेंट. फिर आपका जैसे है असेसिंग इम्पोर्टर्स क्रेडिट वर्दीनेस, सिक्योरिंग द गारंटी ऑफ पेमेंट, ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस. फिर आपका आता है ऑब्टेनिंग प्री शिपमेंट एंड फाइनेंस, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन. तो ये सारे हमारे हैं एक्सपोर्ट प्रोसीजर के स्टेप्स जिनको कि हम डिटेल में देखेंगे कि ये क्या होते हैं. तो सबसे पहला स्टेप है receipt of inquiry and sending the quotations. Prospective buyer sends inquiry of price and quality. तो जो buyer है जिसने export करना है वो क्या करता है? वो inquiry करवाता है कि what is the price of the good, what is the quality of the goods. So the prospective buyer actually makes an inquiry into the goods. The prospective importer responds to the inquiry on the pro forma invoice. और जो प्रोस्पेक्टिव इम्पोर्टर है, प्रोस्पेक्टिव इम्पोर्टर मतलब कि जो इम्पोर्ट प्रोबेबली इम्पोर्ट करेगा गुड्स को, अभी फाइनलाइज्ड नहीं है कि वही इम्पोर्टर होगा क्योंकि कई लोगों से इंक्वायरी की जाती है. तो जो प्रोस्पेक्टिव इम्पोर्टर है वो रिस्पॉन्ड करता है, जो भी इंक्वायरी उसने की है उसका आंसर किसके ऊपर देता है? वो परफॉर्मा इनवॉइस पे. Receipt of order or indent. In case the prospective buyer is satisfied, an order is placed. This is called indent. It contains the details of the goods ordered. उसके बाद अगर buyer satisfied है तब वो order place करेगा और वो order किस पे place होता है? Indent पे. उस form को बोलते हैं order is called indent, जिसमें details होती हैं कि क्या गुड्स उसको चाहिए. Assessing the importer's credit worthiness and securing the guarantee of payment. उसके बाद आता है before the start of manufacture of the goods. तो जो the exporter inquires about the credit worthiness of the exporter to secure the payment. अब उसके पास ऑर्डर तो आ गया, लेकिन मैन्युफैक्चर करने से पहले अगर वो खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है या अगर वो किसी से खरीद के फिर उसको बेचेगा, अगर वो प्रोक्योर कर रहा है किसी से गुड्स, ये प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले वो क्या करेगा? ही इज गोइंग टू चेक द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द एक्सपोर्टर, क्योंकि उसको ये भी तो देखना है कि इंपोर्टर की क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है ताकि उसकी जो पेमेंट है गुड्स की वो सिक्योर रहे. उसको एक विश्वास होना चाहिए कि मैं जो गुड्स उसको प्रोवाइड करूंगा उसकी पेमेंट मुझे मिल जाएगी. Obtaining the export license. Then the exporter obtains the license for exporting the goods. उसके बाद लाइसेंस अगेन चाहिए क्योंकि हम इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं, बाउंड्रीज क्रॉस हो रही हैं, जोग्राफिकल लिमिट्स क्रॉस हो रही हैं कंट्रीज की, तो उसके लिए आपको एक्सपोर्ट लाइसेंस ऑब्टेन करना बहुत ज़रूरी है. उसके बाद है ऑब्टेनिंग द प्री शिपमेंट फाइनेंस. नाउ एक्सपोर्टर नीड्स द प्री शिपमेंट फाइनेंस टू प्रोक्योर द रॉ मटेरियल फॉर द गुड्स टू बी एक्सपोर्टेड. अब उसको क्या करना है कि जो उसको गुड्स एक्सपोर्ट करने हैं उसको बनाने हैं, तो उसके लिए रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए भी उसको फाइनेंस चाहिए. तो आगे उसको फिर क्या करना है? प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ द गुड्स. अब उसके पास पैसे आ गए रॉ मटेरियल खरीदने के, उसने अरेंज कर लिया फाइनेंस. उसके बाद शुरू होगी प्रोडक्शन. अगर वो खुद मैन्युफैक्चर करेगा तो वो प्रोड्यूस करेगा खुद, अगर उसे प्रोक्योर करने हैं किसी और से तो वो अकॉर्डिंगली उसको किसी और से बने बनाए गुड्स खरीदेगा. The exporter now starts to manufacture or procure the goods if not manufacturing on his own. Pre-shipment inspection. अब क्या है? The goods, अब हमारे पास गुड्स बन गए, किसी से लाने थे वो भी ले आए. अब क्या है कि उसकी शिपमेंट करने से पहले आप इंस्पेक्ट करेंगे
गुड्स की कि क्या वो स्टैंडर्ड के गुड्स हैं कि नहीं हैं, व्हाट इज़ देयर क्वालिटी। तो इसमें सारा क्वालिटी चेक होगा, जिसमें कलर चेक, साइज, टेस्ट, अगर एडिबल है तो टेस्ट चेक, वॉट एवर इज रिलेटेड टू द गुड, वो सारे चेक्स यहाँ पे होंगे और इसको बोलते हैं प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन। द गुड्स आर नाउ इंस्पेक्टेड फॉर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। एक्साइज क्लियरेंस, अब क्वालिटी चेक हो गई, सब कुछ हो गया, ठीक है। उसके बाद आती है एक्साइज क्लियरेंस। द एक्सपोर्टेड गुड्स आर जनरली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एक्साइज ड्यूटी। कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं पे करनी होती एक्सपोर्टेड गुड्स पे, अगर ऑलरेडी पे की हुई है तो वो रिटर्न हो जाती है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन मतलब कि कहाँ पे वो गुड्स बने हैं। कुछ कंट्रीज में होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री में गुड्स बने हैं तो उसको उसके ऊपर टैरिफ पे कंसेशन मिलता है। जैसे सपोज कुछ कंट्रीज हैं इंडिया में बने गुड्स के ऊपर कंसेशन देती हैं ताकि टू प्रमोट द ट्रेड विद अ पर्टिकुलर कंट्री। तो अगर आपको वो टैक्स कंसेशन या टैरिफ कंसेशन चाहिए तो उसके लिए एक्सपोर्टर को सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की ज़रूरत होती है कि जो प्रूफ है कि वो उस कंट्री पर्टिकुलर कंट्री में बने हुए गुड्स हैं। तो क्या होता है ये, some importing countries provide tariff concessions to the goods coming from a particular country. To avail such benefits, the importer may ask for certificate of origin, which is the proof that the goods were manufactured in that particular country. So in order to obtain जो भी टैक्स टैरिफ कंसेशंस है, आपको वो टैरिफ कंसेशंस चाहिए तो उस केस में आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की ज़रूरत पड़ती है, एंड इट इज़ अ प्रूफ दैट दैट पर्टिकुलर गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन दैट पर्टिकुलर कंट्री ओनली। रिजर्वेशन ऑफ शिपमेंट प्लेस, अब आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी आ गया, क्वालिटी चेक भी हो गई, सब कुछ हो गया। अब आपको शिप के ऊपर ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको रिजर्वेशन करवानी पड़ती है। उसमें क्या होता है, द एक्सपोर्टिंग कंपनी अप्लाइज टू द शिपिंग कंपनी फॉर बुकिंग अ शिपिंग प्लेस। ऑन रिसीविंग द एप्लीकेशन फॉर द शिपिंग कंपनी इशूज द शिपिंग ऑर्डर, which is an instruction to the captain of the ship to receive the goods on board after customs clearance. अब आपने शिपिंग रिजर्वेशन कराई, शिप में प्लेस रिजर्व करवाई, अब आपने उसके लिए एप्लीकेशन दी। वंस द एप्लीकेशन इज रिसीव्ड, उसके बाद क्या है, द शिपिंग कंपनी क्या इशू करती है, दैट इज नोन एज शिपिंग ऑर्डर। तो जब ये शिपिंग ऑर्डर शिपिंग कंपनी ने इशू कर दिया, देन इट इज़ इंस्ट्रक्शन टू द कैप्टन ऑफ द शिप टू allow the entry of the goods on the ship. Without shipping order, आप captain will not allow anything on board his ship. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग। आपने जगह रिजर्व कर दी, शिपिंग ऑर्डर हो गया, सब हो गया, अब आप गुड्स को पैक कर रहे हो और उनको आगे फॉरवर्ड कर रहे हो। द गुड्स आर नाउ पैक्ड and marked with specific details such as name and address of the importer, and then the goods are loaded. उसके बाद पैक्ड हो गए बिग कंटेनर्स में, कार्टन्स में, जिसमें भी उसने पैक करना है वो पैक हो गए, और पैकेट्स के ऊपर फिर लिख दिया कि व्हाट इज द नेम एंड एड्रेस ऑफ द गुड्स इंपोर्टर। इंश्योरेंस ऑफ द गुड्स, अब आपके गुड्स पैक हो गए, सब कुछ हो गया है, अब रिस्क कवर करने के लिए आप गुड्स की इंश्योरेंस करते हो। द एक्सपोर्टर नाउ गेट्स द गुड्स इंश्योर्ड। नाउ द कस्टम्स क्लियरेंस, नेक्स्ट स्टेप इज कस्टम्स क्लियरेंस। टू ऑब्टेन द कस्टम्स क्लियरेंस, द एक्सपोर्टर प्रिपेयर्स अ शिपिंग बिल। कस्टम्स क्लियरेंस के लिए एक्सपोर्टर प्रिपेयर करता है शिपिंग बिल, which contains the details of the port where the goods are to be discharged, the country of final destination, etc. Now, obtaining the mate's receipt. After the customs clearance,
अब कस्टम्स क्लियरेंस हो गई, एक्सपोर्टर ने कर दिया. उसके बाद द कस्टम्स क्लियरेंस गुड्स आर लोडेड ऑन द शिप and the captain issues a mate's receipt. Now बिल ऑफ ऑर्डर देख के, कस्टम्स क्लियरेंस देख के, उसके बाद गुड्स होते हैं लोड. अब एक्चुअली लोडिंग हो रही है गुड्स की. जब लोड हो गए गुड्स तो कैप्टन क्या इशू करेगा? मेट्स रिसीट विच कंटेन्स द नेम ऑफ द वेसल. वेसल का मतलब है शिप का क्या नाम है, बर्थ, डेट ऑफ शिपमेंट एक्सेट्रा. किस बर्थ पे पड़े हैं गुड्स, किस डेट को शिप हुए हैं गुड्स, वो सारी डिटेल्स ये मेट्स रिसीट के ऊपर लिखी होती हैं. और ये मेट्स रिसीट कौन इशू करता है? द कैप्टन ऑफ द शिप. पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस एंड फ्रेट. उसके बाद आफ्टर लोडिंग ऑफ द गुड्स द इंपोर्टर गोज टू द ऑफिस ऑफ द शिपिंग कंपनी एंड देन the next procedure is done. He then surrenders the mate's receipt and in turn issued the bill of lading. उसके बाद वो मेट्स रिसीट जब सरेंडर कर देता है इंपोर्टर, तब उसके बाद बिल ऑफ लेडिंग इशू होता है विच हैज 3 copies. ठीक है, 1 copy is for the exporter, 1 copy is for the importer and 1 copy is for the कैप्टन ऑफ द शिप. सो बिल ऑफ लेडिंग उसके बाद इशू होता है जब आप मेट्स रिसीट को सरेंडर करते हो. प्रेपरेशन ऑफ द इनवॉइस. आफ्टर दिस द इनवॉइस ऑफ द गुड्स डिस्पैच्ड is made which states the quantity of the goods sent and the amount to be paid by the exporter. उसके बाद securing of the payment. After receiving the document from the exporter, the importer releases the payment which is received by the exporter's bank. उसके बाद जब सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं इंपोर्टर को, उसके बाद इंपोर्टर रिलीजेस द पेमेंट फ्रॉम हिज साइड टू द एक्सपोर्टर, जो पेमेंट रिसीव होती है एक्सपोर्टर के बैंक को. नाउ दिस वॉज द एंटायर प्रोसेस ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीजर. अब हम देखते हैं कि हमने क्या देखा इसमें. The document which contains the details of the goods order is called order, purchase order, option C order of indent, option D purchase slip. So the correct option is order of indent. The shipping bill contains the details of the port where the goods are to be delivered, detail of the raw material used, country of final destination, name of manufacturing factory name. So the correct option is where the goods are to be delivered. After surrendering the mate's receipt, the importer receives bill of lading, bill of shipping, bill of exchange, bill of purchase. So the correct option is option A, bill of lading. Students, with this we come to the end of this session. In case you have any doubts, please feel free to ask them in Ask Your Doubts section. Till then, keep studying well. Goodbye.